दोस्तों जय भीम। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सभी भारतीयों तक ज़रूर पहुंचा दें। इस वीडियो का सभी भारतीयों तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा आतंकवाद कोई है तो हिंदू आतंकवाद है, और सबसे बड़े आतंकवादी कोई हैं तो वो मनुवादी आतंकवादी हैं। ये मनुवादी आतंकवादी ऐसा नहीं है कि दूसरे देश में जाकर आतंक फैला रहे हैं, ये अपने ही देश के लोगों की जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर हत्या करते हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं। कहने के लिए तो सभी हिंदू हैं, लेकिन दलित इस हिंदू गिरोह में पीड़ित है। वो इस हिंदू गिरोह में एक शिकार के अलावा कुछ भी नहीं है। वो सवर्णों को अपना बाप मानता है, उन्हीं के देवी देवताओं को पूजता है और उन्हीं को अपना बाप मानता है, उन्हीं की बात मानता है और उन्हीं को वोट देता है। लेकिन जो सवर्ण समाज के हैं वो दलित को इंसान तक नहीं समझते हैं। आज हम बात करेंगे कि भारत में हिंदू आतंकवाद कैसे काम करता है। यदि कोई दलित किसी सवर्ण समुदाय को एक थप्पड़ भी मार दे, चाहे थप्पड़ की शुरुआत सवर्ण समुदाय की ओर से ही हुई है या सवर्ण समुदाय के लोग उसे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं और उसने गाली का जवाब गाली से दे दिया, तो उसको सालों तक जेल में रखा जाएगा और उसके साथ मारपीट होगी। पहले वो सवर्ण समुदाय के मनुवादी जाहिल मारपीट करेंगे, फिर झूठी झूठी धाराओं में केस करके फिर उसको अंदर करा के फिर पुलिस वाले उसके साथ मारपीट करेंगे। दोस्तों, कफलटा हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। 1980 में घोड़ी में बारात निकालने पर 14 शिल्पकारों को उत्तराखंड में जिंदा जला दिया था, लेकिन उसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो वो बुरा ही साबित होगा जब उसको चलाने वाले लोग बुरे होंगे। और मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि जिस समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होता है उस समाज के ऊपर अत्याचार होते रहते हैं। दलितों की गलती ये है, वो क्वार्टर में अपनी वोट मनुवादियों को बेच देते हैं, सुवर्णों को बेच देते हैं और इसी कारण उनके ऊपर अत्याचार होता है। दोस्तों, डागावास प्रकरण 15 मई 2015 की घटना है, जो डागावास गांव के मेड़ता सिटी के नागौर जिले की घटना है। नागौर जिला राजस्थान में आता है, जहां 6 दलितों को, मेघवाल समुदाय के लोगों को जाट समुदाय के मनुवादी आतंकियों ने ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया था। इसमें 40 आरोपी बनाए गए और जिसमें 40 के 40 को बरी कर दिया और 40 के 40 को बरी करने वाला जज आशीष बिजनौरिया था। मनुवाद भारत में इस तरह से काम करता है। यदि कोई दलिती, यदि मान लो 6 ब्राह्मण या ठाकुरों को ट्रैक्टर से कुचलकर मार देता, क्या वो दलित समुदाय के लोग बाइज्जत बरी होते? उनको फांसी होती। भारत में मनुवाद आतंकवाद इस तरह से काम करता है, यदि दलित की हत्या हो गई तो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा प्रशासन, सरकार आरोपी के साथ खड़े हो जाते हैं। और तो और आरोपी को पैसा इकट्ठा करके भी दिया जाता है, जजों को खरीद लिया जाता है, वकीलों को खरीद लिया जाता है और दलित जो है मरे का मर जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। बहुत जगह की घटना है। बिहार में दलितों का नरसंहार हुआ, उत्तराखंड में नरसंहार हुआ, यूपी में नरसंहार हुआ, राजस्थान में नरसंहार हुआ। अभी ये हाल की 2015 की ही घटना है, इसमें 6 दलितों का नरसंहार हुआ, ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया और सबके सबों को बाइज्जत बरी कर दिया। जब आरोपी कोई भी नहीं है, जिन 40 को आरोपी बनाया गया उनमें से आरोपी कोई भी नहीं है, तो असली आरोपी कौन है? किसने उनको ट्रैक्टर से कुचलकर मारा? इसकी गहन जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और आरोपी जो कोई भी हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्या दलित मरने के लिए बना हुआ है? दलित की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। और जिसने भी
उनको बाइज्जत बरी किया, रुपया लेके बरी किया, या जिसने रिपोर्ट लिखने में कमी की, गवाहों को खरीदा, सबके ऊपर सीबीआई जांच बैठनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत से मनुवाद, आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद को खत्म करने की जरूरत है। हिंदू आतंकवाद में दलित की कोई जगह नहीं है। दलित मरेगा, मरा हुआ जा रहा है। 6 लोगों को ट्रैक्टर से कुचलकर जिंदा मार दिया गया और एक को भी फांसी नहीं हुई। फांसी तो फांसी रहा, उम्र कैद भी नहीं हुई। क्या वो 6 लोगों को किसने मारा? कोई जवाब है आप लोगों के पास? जो तुमने 40 के 40 बरी कर दिए। भाइयों बहनों, इस मुद्दे को विश्व स्तर पर पहुंचाना है और आरोपी जो कोई भी हैं उनको फांसी की सजा दिलवानी है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।